एंड क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 दो चरों का रैखिक समीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो दोनों में ये सेम है और ये सेम है, तो इसको मान लेते हैं। मानने के बाद x - 1 इज इक्वल टू a एंड y - 2 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू b। ये हमने मान लिया। मानने के बाद में इक्वेशन बनेगी 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन 3 बनेगी। 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 4 बनती है। अब क्या करेंगे, या तो a को इक्वल करेंगे या b को इक्वल करेंगे। तो b को इक्वल करना आसान है। समीकरण 3 में 3 की मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 या 15 15a प्लस 3a 3b इज इक्वल टू 3 2 जा 6। इक्वेशन 3 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इनके जो हमने इक्वल किए उनके साइन देखते हैं। दोनों के ऑपोजिट साइन है तो जोड़ने पर किया जाएगा। जोड़ने पर 3b से 3b कट जाता है, तो 15 और 6 21। a इज इक्वल टू 6 में 1 को प्लस किया 7। a इज इक्वल टू 7/21 बनेगा। 7 1 जा 7 7 3 जा a की वैल्यू 1/3 आ जाती है। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारी, 2 नहीं, 2 में तो x और माना गया था, तो 4 में रखने पर तो 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 4 है। x की जगह हम a की जगह हम 1/3 लिखेंगे, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब माइनस 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 2। 2 इधर प्लस का इधर जाके माइनस बनेगा। माइनस 3b इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस को दोनों को प्लस करेंगे। b इज इक्वल टू 1/3 आ जाता है। परंतु a और b की हमें वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें वैल्यू x और y की वैल्यू निकालनी थी। a इज इक्वल टू क्या माना था हमने, 1/x - 1
बी इजिकल टू क्या माना था 1/y-2 का मान रखने पर जो वैल्यू आई है उनमें ए की वैल्यू 1/3 आई है और बी की वैल्यू भी 1/3 आई है। तो ए की जगह लिखेंगे हम 1/x-1 इजिकल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x-1 इजिकल टू 3, x इजिकल टू माइनस का 1 इधर जाके प्लस बनेगा तो x की वैल्यू 4 आ जाती है। ऐसे ही b की वैल्यू b क्या था हमारा 1/y-2 था इजिकल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई y-2 इजिकल टू 3, 3 1 जा 3 और 1 से मल्टीप्लाई करके इट इज सेम तो y इजिकल टू 2 माइनस का इधर जाके प्लस बनेगा। तो y की वैल्यू 3 में 2 को प्लस किया 5, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट इज फ्रैक्शन के फॉर्म में। फिफ्थ पार्ट है हमारा 7x माइनस 2y अपॉन xy इजिकल टू 5। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन है हमारी 8x प्लस 7y अपॉन xy इजिकल टू 15। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। समीकरण एक को सरल करने पर इधर समीकरण 2 को सरल करने पर फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए किसी में भी। एक्स वाई इजिकल टू 5 के अपॉन 1 लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7x माइनस 2y इजिकल टू 5xy। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। ऐसे ही सेकंड बनेगी 8x प्लस 7y अपॉन xy इजिकल टू 15 के अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 8x प्लस 7y इजिकल टू 15xy। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। अब 1 और 2 को सॉल्व करते हैं 8x माइनस प्लस 7y इजिकल टू 15xy। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। x को इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई ऊपर, 7 की मल्टीप्लाई नीचे। y को इक्वल करने के लिए 7 की ऊपर और 2 की नीचे। तो समीकरण एक में हम y को इक्वल कर रहे हैं तो एक में 7 तथा समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर जब गुणा करते हैं तो क्या आएंगे 7 7 जा 49 तो x हो जाएगा, 7 2 जा 14 y हो जाएगा और 7 5 जा 35 xy हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब 2 से मल्टीप्लाई
नीचे करेंगे 16x हो जाएगा प्लस 14y हो जाएगा और 30xy हो जाएगा 15 में मल्टीप्लाई करने के बाद। दोनों के से ओपोजिट साइन है तो जोड़ने पर 14y कट जाएगा और ये आ जाएगा प्लस करके 65 आ जाता है। इधर भी प्लस करने के बाद में 65xy आ जाएगा। तो y इजिकल टू y को इधर रखते हैं 65x अपॉन 65x से कट के आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारी है 8x प्लस 7y इजिकल टू 15xy। जो वैल्यू x y की आई है वो दोनों साइड में लिखनी पड़ेगी। 8x प्लस 7 इंटू 1 इजिकल टू 15x इंटू 1। तो 8x प्लस 7 इजिकल टू 15x। 8x को उधर ले जाएंगे तो 7 इजिकल टू 15x माइनस 8x माइनस करने के बाद 7 इजिकल टू 7x आ जाएगा। तो 7 अपॉन 7 इजिकल टू x, 7 1 जा 7 तो 1 इजिकल टू x। x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ जाती है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है, सिक्स्थ पार्ट कैसे 6x प्लस 3y इजिकल टू 6xy। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 4y इजिकल टू 5xy। ये हमारी दोनों समीकरण क्वेश्चन में दी गई है। हमें x और y को फाइंड करना है। या तो हम x को इक्वल करेंगे या y को इक्वल करेंगे। x को इक्वल करना आसान है क्योंकि वो फर्स्ट में 6 है और सेकंड में 2 है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद समीकरण 2 में 3 की मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 3 से मल्टीप्लाई करते ही 6x प्लस 4 3 जा 12y इजिकल टू 5 3 जा 15। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। फर्स्ट हमारी जो की तो है क्योंकि फर्स्ट में हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं की है। दोनों के सेम साइन है। सेम साइन को घटाने पर, ऑपोजिट साइड को जोड़ने पर, घटाने पर लिखते ही साइन चेंज करने होंगे नीचे इक्वेशन के। जो इक्वेशन नीचे लिखी गई होगी उसके साइन चेंज करने होंगे। 6x से 6x कट जाएगा। 12 में से 3 को माइनस करके 9y आएगा प्लस का। 15 में से 6 को माइनस करके 9x y आ जाता है। y को इधर x को इधर रखते हैं, 9y को इधर लाते हैं तो 9y अपॉन 9y इजिकल टू x। y से y, 9 से 9, 1 इजिकल टू x। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ जाती है। x का मान अब समीकरण
1 में रखते हैं। 1 क्या है हमारी इक्वेशन, 6x प्लस 3y इजिकल टू 6xy। ये हमारी वैल्यू दोनों साइड में रखी जाएगी। तो 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3y इजिकल टू 6 इंटू 1 इंटू वाई। 6 प्लस 3y इजिकल टू 6 1 जा 6y। 3y को इधर ले जाते हैं तो 6 इजिकल टू 6y माइनस 3y। ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा और 6 में से 3 को जाके 3 माइनस आएगा, 3y आ जाएगा और y इजिकल टू 6/3 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 इजिकल टू y की वैल्यू 2 आ जाती है और x की वैल्यू 1 आ जाती है। ये क्वेश्चन का 6th पार्ट हो जाता है। 7th पार्ट, क्या है? 7th पार्ट है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इजिकल 4। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इजिकल टू -2। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब इसमें बिना माने, क्योंकि अपोन में दो प्लस में है, तो x प्लस वाई, तो माना x प्लस वाई को मानते हैं हम a और x माइनस 1 को मानो, अच्छा रहेगा, आसानी हो जाएगी। 1/x प्लस वाई इजिकल टू a और 1/x माइनस वाई इजिकल टू b। तो इक्वेशन बनेगी हमारी 10a प्लस 2b इजिकल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 3 बन जाएगी मानने के बाद। फोर्थ बनेगी 5b इजिकल टू -2। ये इक्वेशन 4 बन जाती है हमारी। अब या तो b को इक्वल करो या a को। b को करना आसान है क्योंकि यहाँ पे 2 से और यहाँ से 5 से, तो समीकरण 3 में 5 तथा समीकरण 4 में 2 की गुणा करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 10 जा 50 a प्लस 5 2 जा 10 b इजिकल टू 5 4 जा 20। ये तो हमारी इक्वेशन 3 आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 15 जा 30, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ये हमारी इक्वेशन 4। साइन देखते हैं, साइन अपोजिट है तो जोड़ने पर, जो हमने इक्वल किए हैं वे साइन देखने हैं ओनली। तो 10b से 10b कट जाती है, 50 और 30 80 आ जाएगा। इधर 20 में से 4 माइनस या 16 आएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड बनेगा, 16 1 जा 16, 16 5 जा, तो a की वैल्यू हमारी 1/5 आ जाती है।
अब ए का मान समीकरण 3 या 4 में रखेंगे। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारी क्या है 10a प्लस 2b इजिकल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 3 है। ए की वैल्यू 1/5 फाइंड की है हमने, प्लस 2b इजिकल टू 4, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2b इजिकल टू 4। अब 2 इधर जाएगा, 2b इजिकल टू 4 माइनस 2, माइनस करने के बाद 2b इजिकल टू 2, b इजिकल टू 2/2, 2 1 जा 2, b की वैल्यू 1 आ जाती है। ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, परंतु हमें ए बी की वैल्यू नहीं, हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू है। ए इजिकल टू 1/x प्लस वाई और बी इजिकल टू 1/x माइनस वाई रखने पर ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/5, बी की वैल्यू हमारी आई है 1, तो 1/1, ए की वैल्यू 1/x प्लस वाई इजिकल टू 1/5, बी की वैल्यू 1/x माइनस वाई इजिकल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस वाई इजिकल टू 5, ये हमारी इक्वेशन 5 बन जाती है। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन 6 बन जाएगी। आप 5 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई इजिकल टू 1, ये इक्वेशन 6 है। इसमें तो दोनों y अपोजिट है, तो जोड़ने पर y कट जाएगा और 2x इजिकल टू 5 में 1 प्लस करके 6, x इजिकल टू 6/2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू 3 आ जाती है। अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 हमारी है x प्लस वाई इजिकल टू 5, x की वैल्यू क्या निकाली हमने 3, y इजिकल टू 5, y इजिकल टू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू 2 आ जाती है। इस प्रकार x की वैल्यू 3, x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 2 आ जाती है। ये हमारे वैल्यू निकल आती है। क्वेश्चन अब 1 क्वेश्चन का 8 पार्ट ऐसा ही बनेगा जैसे 7 पार्ट है। 8 पार्ट हमारा क्या है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इजिकल टू 3/4। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन है हमारी 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 ब्रैकेट 3x माइनस वाई इजिकल टू -1/8। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है।
एक्स 3x प्लस वाई को a मान लेते हैं और 3x माइनस बी को y को हम b मानते हैं। तो माना 1/3x प्लस वाई इजिकल टू a और 1/3x माइनस वाई इजिकल टू b। तो वैल्यू रखने के बाद a प्लस b इजिकल टू 3/4, ये तो इक्वेशन 3 बनेगी। सेकंड बनेगी a/2 माइनस b/2 इजिकल टू 1/8। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 आ जाएगा। a माइनस बी इजिकल टू माइनस 1/8, 2 को इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा। तो a माइनस बी इजिकल टू माइनस 1 इंटू 2/8, 2 4 जा 8। तो a माइनस बी इजिकल टू माइनस 1/4 अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4a माइनस 4b इजिकल टू -1। ये इक्वेशन हमारी फोर्थ को सिंप्लीफाई करने के बाद में आ जाती है। ऐसे इधर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4a प्लस 4b इजिकल टू 3। ये इक्वेशन 3 आ जाएगी सिंप्लीफाई करके। अब 3 और 4 को सोल्व करेंगे। 4a माइनस 4b इजिकल टू -1, ये इक्वेशन 4 है हमारी। इसमें तो b इक्वल है, तो साइन दोनों के साइन है अपोजिट, तो जोड़ने पर लिखेंगे 4b कर जाएगा 4 4 8a हो जाएगा। इधर 3 प्लस 1 माइनस तो 2 आएगा। a इजिकल टू 2/8 आ जाता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, a की वैल्यू 1/4 आ जाती है। अब a का मान समीकरण 3 में रखते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है हमारी 4a प्लस 4b इजिकल टू 3। ये हमारी 3 इक्वेशन है। a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1/4 प्लस 4b/3, 4 से 4 कट जाएगा 1 1 जा 1, 1 प्लस 4b इजिकल टू 3। तो 4b इजिकल टू 3 माइनस 1, तो 4b इजिकल टू b इजिकल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, b की वैल्यू 1/2 आ जाती है। a की और b की वैल्यू फाइंड कर ली, परंतु हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। a इजिकल टू 1/3x प्लस वाई और b इजिकल टू 1/3x माइनस वाई रखने पर a की वैल्यू क्या आई है हमारी 1/4, a वैल्यू इज 1/4 एंड b वैल्यू इज 1/2। तो वैल्यू रखते हैं 1/3x प्लस वाई इजिकल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x प्लस वाई इजिकल टू 4,
ये हमारी इक्वेशन 5 बन जाती है। ऐसे ही बी की वैल्यू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमारी 6 बन जाती है। अब 5 और 6 को सोल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन 6। y इक्वल है ऑलरेडी, तो जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने पर क्योंकि अपोजिट साइन है y कट जाएगा और 6x इक्वल टू 4 और 2 6 बन जाएगा। x इक्वल टू 6/6, तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। अब x का मान या x की वैल्यू समीकरण 5 में रखने पर 5 क्या है हमारी 5 इक्वेशन है हमारी 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 5 है। x की वैल्यू हमने 1 की है, तो 3 × 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, प्लस इधर जाके माइनस बनेगा और y की वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 आ जाती है। थैंक यू।